कल हमने आपको बताया था 3.1, आज लेंगे 3.2। 3.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इसी में क्वेश्चन आपका फर्स्ट दे रखा है, आपका एक x प्लस y बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये रहा आपका समीकरण फर्स्ट और ये रहा आपका सेकंड। हमको ये करना है, ये विधि देखिए आपकी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। हमको इस विधि से लेके चलना है। इधर देखो, इसको करने से पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी कि समीकरण 2 से ही करें या समीकरण 1 से करें। आपकी इच्छा करती है कि समीकरण 1 से कर सकते हैं या समीकरण 2 से भी कर सकते हैं और 1 से भी कर सकते हैं। हम कर रहे हैं समीकरण 1 से। समझना इसको, समझना इसको। समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 2 को हम x माइनस के y बराबर 4 लिख लिया हमने। तो लिख लिया समीकरण। क्या करेंगे हम, x बराबर 4, ये y किसके हैं, माइनस के। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे प्लस के। किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो जब इसको हम पक्षांतर किया ये हो गए प्लस के। नाम दे दिया समीकरण 3, नाम दे दिया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हो कि समीकरण नाम दे दिया और ये x के बराबर है 4 प्लस के y। किसके बराबर है, x के बराबर है 4 प्लस y। तो हम यहां पर लिखेंगे भैया x के या x का मान समीकरण जब हम समीकरण 2 से चले तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण x का मान क्या हमारा, x बराबर ये रहा। इस x के मान को कोई बात ना। अब x बराबर 4 प्लस y है। अब देखो समीकरण लिखा है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक का हमारा ये रहा आपका, लिखेंगे x प्लस y बराबर 14। हम बोल सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान, ये वाला x का मान इस वाले को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर हम लिखेंगे इस x के स्थान पर क्या लिखेंगे, y प्लस के 4 प्लस y बराबर है 14। तो ये देख रहे हैं आप, ये हो गया आपके 2y बराबर 14। ये 4 इधर लाइन घुमा करके जब पक्षांतर करेंगे होंगे आपके माइनस के हो गए। अब 2y बराबर 14 में से 4 घटा दो
तो क्या बच गया आपके लिए 10, क्या बच गए 10। y बराबर 10 बटे में 2 और 2 पंजे 10, y बराबर 5। अब क्या करेंगे, इस y के मान को, इस y के मान को समीकरण इस 3 में रख देंगे। इस y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, तो समीकरण आपका x बराबर 4 प्लस y, तो x बराबर 4 प्लस के y को मान है आपका 5, तो x बराबर होगा आपके ये 9। यही आपके आंसर हैं, ये क्या आपके आंसर x और y के, क्यों कि दो चरों वाले देखिए, आप देख रहे हैं 2 चर हैं हमारे, एक तो आपका y है और एक है आपका x, यही x y हो 2 चरों वाले देखिए तो समीकरण है। इसी का सेकंड सवाल है आपका, तो मिटा दो इसको। चलो देखो, तो उतारो तक मैं कुछ लिख लेता हूं मैं, ठीक है, कुछ नंबर दूसरा इसी में। इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा मैंने, रूल में 2x प्लस रूल में 3y बराबर 0, समीकरण 1 रहा। रूल में 3x माइनस रूल में 8y बराबर 0, समीकरण आपका सेकंड रहा। हमको ये हल करना है इसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। बढ़ा दो इसको। देखो वही तरीका मैंने आपसे कहा था कि हमारे सवाल को हल करने से पहले देखते हैं कि रूल में 2x प्लस रूल में 3y संतुष्ट, पहले समीकरण संतुष्ट होते हैं, समीकरण संतुष्ट होने के बाद आप समीकरण 1 से ले सकते हो, समीकरण 2 से ले सकते हो, किसी से कर लो, आपके ऊपर है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि ना जी हम समीकरण 1 से चलेंगे समीकरण 2 से करेंगे, ये आपकी इच्छा है। हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम समीकरण 2 को लेकर चलेंगे, समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। क्या आपका रूल में 3x माइनस रूल में 8y बराबर 0। अब हो गया आपका रूल में 3x बराबर रूल में 8y, और यहाँ पे आगे x बराबर रूल में 8y बट्टे रूल में 3, नाम देंगे समीकरण इसको हम थर्ड लिखेंगे। अब इस x बराबर है ये वाला पार्ट आपका, तो इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर रूल में 2x प्लस रूल में 3y इक्वल टू 0, समीकरण पहले हमने समीकरण 1 ये लिखा नहीं हमें, चलो लिख देते हैं पहले हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रूल में 2x प्लस रूल में 3y बराबर 0, हमारा ये x का मान है रूल में 8y बटे रूल में 3, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू इस x की जगह पर रखेंगे हम रूल में 8y बटे रूल में 3 प्लस रूल में 3y बराबर 0। हमने इसका इंटू इसमें करेंगे तो देख रहे हो ऋण गुणा करेंगे तो 8 दूनी हो गया आपका ये 16, y बट्टे में
ऋण में 3 और प्लस ऋण में 3 y बराबर 0। अब हम देख रहे हैं हमारी ये बनी है भिन्न, क्या बनी है, भिन्न बन रही है, क्योंकि इसके हर में 1 रख लेंगे और इसके हर में है ऋण में 3, तो हम इसको लेंगे एलसीएम, ऋण में ले लेंगे 3। इस ऋण 3 से इस ऋण 3 में करेंगे भाग, तो ऋण 3 एकम ऋण 3 गया एक बार, तो 1 का गुणा करेंगे ऊपर, तो आपका हो जाएगा ये 16, और 16 ऋण में 16 है, और इसका हम कर सकते हैं 4y, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, प्लस के इसका गुणा भाग करेंगे एक में, तो देखो ऋण 3 करेंगे एक में, तो ऋण 3 एकम ऋण 3, तो ऋण 3 का इसमें गुणा कर देंगे हम, इसका भाग दिया ऋण 3 में, तो क्या आएगा, ऋण 3 ही आएगा, ऋण 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाले में, तो ऋण 3 आएगा आपके 3y बराबर 0। अब आप कहोगे सर ये 3 कैसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया कि जब ऋण 3 का गुणा करेंगे इस तरीका से, तो ये आपका हो जाएगा ऋण 3 करेंगे तो 3 तिया हो गया 9, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और 3 पे घात होगी 2, इससे ये कर दिया था वाकवा ऋण चिन्ह, तो बचता क्या है हमारा 3, तो मैंने इसलिए डार्ट में लिया, मैंने ऋण 3 होता आपके 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 4 ये और 3 ये क्या हो गया हमारे 7y बटे में ऋण में 3 बराबर के 0। अब इसका गुणा करेंगे 0 में बटे में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने 7y एकन हो गए 7y बराबर ऋण 3 का गुणा करेंगे 0 में, तो ऋण इंटू 0 बराबर आपका 0 आ गया, और y बराबर जब ये 7y में गुणा कर रहा है यहां आकर के आपका ये क्या करेगा, भाग करेगा, तो 0 बटे में 7, और हमने इसका भाग करेंगे जब कभी भी 0 में किसी अंक का हम भाग देते हैं तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हमारा y का मान निकल आया, हमें किसका मान करना है भाई, x का मान करना है, लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर ऋण में 8y बट्टे ऋण में 3 और x बराबर ऋण में 8 इंटू हम y का मान निकाल चुके हैं 0 बट्टे में ऋण में 3, और x बराबर जब हम कभी भी 0 का किसी अंक में गुणा करते हैं वो क्या कर देता है 0। इस 0 की इतनी बड़ी टक्कर होती है जिसमें टेक कर देता है उसी को भी गल कर देता है गोल, क्या कर देता है गोल। तो देखो 0 में इसमें गुणा करेंगे तो क्या कर देगा, अब जैसा कर देगा ये, जैसा मैं हूं वैसे तू भी हो जा, तो इस 0 ने इसको भी जब गुणा किया तो ये हो गया 0 बटे में गुण में 3। मैंने कहा कि जब हम कभी भी 0 में किसी का भाग देते हैं तो वो भी हो जाता है आपका 0। यही आपके आंसर थे इस सवाल में, ठीक। हाँ भाई, अब देखो मिटा दो इसको, पहले होगा आपने दो हुई। आपका क्वेश्चन है अगला, को क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 वो एक के थे आपके, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, और x माइनस 4y बराबर माइनस के
माइनस के 24 को हल करके m का मान ज्ञात करना है। जिसके लिए उसने दे रखा है y बराबर mx प्लस 3। तो हमें यहां से m का मान निकालना है। इधर समझो सवाल, हमारा सवाल ये है। अब हमको उसने दे दिया, क्या कह रहा है, समीकरण एक ये है, उतना ये है, को हल करके x का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 दे रखा है आपका। तो अब हम इसको कैसे करें, हमको करना क्या है कि समीकरण लिख लेंगे 2x प्लस के 3y बराबर 11। समीकरण दूसरा नाम दिया इसको हमने एक। समीकरण दूसरा आपका 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24। समीकरण सेकेंड। अब इसको सवाल हल करते समय उसने कोई बाउंडेशन नहीं दी है, उसने कुछ बताया भी नहीं है कि आपको ये प्रतिस्थापन से करना है, विलोपन से करना है या बद्धगुणन विधि से करना है। उसने कोई विधि नहीं खोली है। तो हमको करना है जो हमको अच्छा लगे, हमको उचित लगे, उस विधि से करेंगे। हमको मान लीजिए हमको जाना अलीगढ़, जो हमको मालूम है रास्ता शॉर्टेज है तो हम उस रास्ते से जाएंगे ना, हमको लॉन्ग कट में जाएंगे तो हमको तो रास्ता मिलेगा इसमें शॉर्ट। क्या मिल गया, शॉर्ट रास्ता मिल गया, क्योंकि x के पद बराबर हैं, x के पद बराबर हैं, वो रास्ता शॉर्ट हो गया। तो लिख देंगे हम क्या, घटाने पर। लिखेंगे क्या, घटाने पर लिखेंगे। तो भैया ध्यान रखना कि निचले वाले के सारे चिन्हों को क्या देता हूं, बदल देता है। ये चिन्ह किसका है, प्लस का, तो किसका कर दिया, माइनस का। ये चिन्ह दिख रहा किसका, माइनस का, किसका करेंगे हम, प्लस का। ये किसका है, प्लस माइनस का, कर देंगे हम प्लस का। बदलेंगे हम। घटाने का मतलब ये होता है कि चिन्हों को बदलना। चिन्ह बदले गए तो आप देख रहे हो ये तो प्लस में कट रहे हैं आपके, कट गई है। प्लस के हैं 7, वो 3 प्लस के, और प्लस के हैं 4, माइनस के थे प्लस के हो गए, तो 3 और 4 के हो गए 7y हो गए। इधर में देखो बराबर में 11 प्लस के और 24 प्लस के हो गए, जुड़ के बैठते हैं हमारे 35 के बैठ रहे हैं 35। अब y बराबर 35, ये इस साल में भाग्या में, क्योंकि जब 7y में गुणा कर रहा है दूसरे पक्ष आकर के भाग करेगा, तो 7 पंजे 35, y बराबर 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा एक कहाँ है, यही तो हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण एक ये रहा, 2x प्लस के 3 इंटू y का मान निकाल चुके हैं हम, क्या 5। तो इस y के स्थान में क्या लिखेंगे हम, 5, क्योंकि y बराबर 5 है और 5y के बराबर है, लिख देंगे हम 5 बराबर 11। 2x प्लस 5 दिया होता है 15 बराबर की 11, और 2x बराबर होता है 11 माइनस के हो गए, तो आगे ये यहाँ प्लस के माइनस के है हमारे। 2x बराबर बचेंगे माइनस के, बचेंगे यहाँ पे 4 बचेंगे हमारे यहाँ पर 4। तो देखो x बराबर माइनस के 4 बट्टे में 2 दूनी 4। तो आपका जो निकल के आया है x का मान निकल आपका ये माइनस के 2।
अब देख रहे होगा y का मान 5 और x का मान -2, इन दोनों मानों को उठाए कहाँ रखेंगे, जो दे रखा आपका y बराबर mx प्लस के 3 में। तो y बराबर mx प्लस 3, क्यों कि हमें निकालना ऑप्शन दे दिया है कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम y का मान y की जगह पे क्या है 5, y का मान 5 लिख दिया, m और x का मान निकाल चुके हैं -2, कहाँ है हमारा x, ये रहा, लिख देंगे -2 है, प्लस के 3 है ये आपका। तो भैया देखो इस -2 का गुणा करेंगे m में, तो 5 बराबर है -2 m हो गए भाई, और प्लस के हो गए ये 3। अब क्या करें हम, इस 3 को बुलाएंगे घुमा के इधर, क्या लेंगे इधर घुमा के, तो -2m बराबर 5 -3 पक्का कर लिया हमने। तो -2m बराबर 5 में से 3 घटा दोगे तो बचेंगे भैया आपके 2, और m बराबर हो गए 2/-2, तो 2 एकम 2, तो m का मान निकल आया भैया -1, यही आपका आंसर था। ठीक है, बताओ तारो सवाल को। हाँ जी बताओ, जल्दी लो उसका सी ले लिया। ठीक है, सवाल नेक्स्ट देखोगे अब। सवाल है आपका तीसरे वाला, तीसरे में क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है। चलो क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो अब देखो भाई समझ सवाल को क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या उसने दे रखी है संख्या ये और ये हैं? नहीं दी ना। जब उसने नहीं दी तो हमारी मजबूरी है कि हमको तो मानना पड़ेगा। अब आप तो मान सकते हो ABCD, ये 3 अक्षर रहेगा, इन्हें कैसे मानेंगे हम? ना मान सकते। हम क्या मानेंगे? माना हल। माना पहली संख्या x मान ली हमने, दूसरी संख्या y मान ली हमने। वो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो भैया x माइनस के y बराबर 26 समीकरण है वो आपका 1। क्यों? दो संख्याओं का अंतर दे रहा है, तो पहली में से दूसरी घटाएंगे तो आपका अंतर क्या आएगा? 26 हो गया अंतर आपका 26, नाम दिया समीकरण 1।
फिर क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है जी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लिख लिया हमने x बराबर 3y। फिर x माइनस लाम घुमा करके हो गए 3y बराबर के 0 समीकरण नाम दिया इसको हमने दूसरा। अब क्या करेंगे कि समीकरण आपके दो समीकरण बनेंगे हमारे। फर्स्ट ये बना आपका ये और दूसरा बनेगा ये। इन दोनों को हल करेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस के 3y बराबर 0। ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2। अब देखो इसको हल करने से पहले देखते हैं कि किसके पद बराबर हैं। दूसरी बात यह है, हमने कहा कि समीकरण को हल करने से पहले उसमें कुछ बताया नहीं है कि हमें किस विधि से करना है। विलोपन विधि से करना है या प्रतिस्थापन विधि से करना है या फिर बज्र गुण विधि से करना है, बताया नहीं है। तो हमको तो उचित लगे कि हम तो उसको करेंगे। हमको तो उचित लग रही है कि विलोपन विधि से, तो हम इसको विलोपन विधि से करेंगे जी। क्यों करेंगे? हमें कुछ राहत मिलेगी सवाल करते समय, सॉल्व करते समय हमें कुछ हेल्प मिलेगी। सवाल छोटा हो जाएगा, लंबा हमें कुछ चलना नहीं पड़ेगा। विलोपन विधि में करते समय हम सबसे पहले देखते हैं कि किसके पद बराबर हैं। किसके पद बराबर हैं? y y के पद बराबर हैं या x x के पद बराबर हैं। हमने देखे तो x x के पद बराबर मिले हमने। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि उनके चिन्ह समान है या विपरीत हैं या समान हैं। हम देख रहे हैं ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं। जब जिसके भी पद बराबर मिले और चिन्ह भी समान हो तो लिखते हैं हम घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस। आप देख रहे हो कि ये तो इससे कट रहे हैं हमारे। माइनस के बाई और प्लस के हो गए 3y। ज्यादा किसके हैं? प्लस के ज्यादा है भैया, 2 ज्यादा है 2y। यहाँ क्या आपका 26। क्यों? 26 में से 0 घटाएंगे तो 26 ही बचेंगे हमारे। तो y बराबर के 26 और ये 2 y में गुणा कर रहा है, दूसरे पक्ष जाएगा तो निश्चित ही ये भाग करेगा। काट दिया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो y बराबर होगा आपके ये 13। अब इस y के मान को y का मान समीकरण, ये आपकी इच्छा है किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे हम 1 में तो x माइनस वाई बराबर के 26 और हम लगा चुके हैं y का मान 13 बराबर 26। तो x बराबर 26, ये माइनस के जब दूसरे पक्ष आएंगे हम प्लस के, और x बराबर ये हो जाएंगे आपके 26 और 13 लिखेगा आपके 39। यही आपके आंसर हैं आपके। यही संख्या हमारी पहली संख्या हो गई आपकी 39 और दूसरी संख्या आपकी है गई 13। देखो अंतर क्या है 26, क्या 39 में से हम 13 घटाएंगे तो क्या उत्तर हमें 26 मिल लो, हमें उत्तर के नाम ला आती है 26 ही मिलेगा आंसर हमारे। फटाफट बता लिया। नेक्स्ट वन देखो,
सवाल है इसी का दूसरा वाला, दूसरे का दूसरा। दो संपूरक कोणों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इधर देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि संपूरक कोण कितने का होता है, 180। तो लिखने पहले हम लिखेंगे कि सब माना बड़ा कोण x और छोटा कोण मान लेंगे हम y, ये y मान लिया। संपूरक कोण होगा आपका 180, तो x प्लस के y बराबर हो जाएगा आपका 180। संपूरक कोण दोनों कोणों का योग होगा 180। समीकरण होगा आपका ये फर्स्ट। फिर क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण x में माना होगा, छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब 18 ज्यादा है, प्लस हो गई। तो x लाई पक्षांतर करके y बराबर हो गया 18। समीकरण बनेगा आपका सेकेंड। समीकरण फर्स्ट ही बन गया, समीकरण बन गया आपका सेकेंड ही। लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस y बराबर के 180 और x माइनस के y बराबर के 18। समीकरण फर्स्ट ये और समीकरण सेकंड ये। वही विधि से बताया था हमें करना है, विलोपन विधि से, इजी पड़ेगा हमको। लिखेंगे देखो y के पद भी बराबर है और x के भी पद बराबर हैं। अब हमको करना है जिसके चिन्ह विपरीत हों, कि हमें घटाने पर ना लिखना पड़ेगा और ना ही चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। यदि हम इसको काटते हैं तो लिखाना पड़ेगा काट, घटाने पर चिन्ह बदलने पड़ेंगे। उस टेंशन को क्यों मोल लें, सीधा सीधा करते हैं हम तो जोड़ने पर कर दिया। तो आप देख रहे हो ये तो इससे कट गए x और 2x, x है 2x बराबर 180 उठा के हमारे के कितने होते हैं 180 और 18 8 198 कितने हो गए 198 वैल्यू पड़ रही है। देखो भाई 198 हो गए। अब देख रहे तुम ध्यान दे रहे हो कि ये 2x में गुणा करना है, तो यही दुष्पद क्या करेगा, भाग करेगा। x बराबर 198 में भाग देंगे इस 2 का, तो कट जाएगा 2 नीम 18, 2 नीम 18, फिर ये एक बचा 18 हो गए, फिर 2 नीम 18, तो x का मान गया आपका 99। अब क्या लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या समीकरण 1 हमारा x प्लस y बराबर 180। हम निकाल चुके हैं x का मान 99, तो इसे x के मान को समीकरण 1 में पुट करेंगे। हम कहां पर पुट करेंगे, x के स्थान पर, समझे भैया जी।
तो हम इसे x के मान को यहाँ रखेंगे, x की जगह पर रख दिया हमने 99 तो 99 प्लस y बराबर 180। अब y बराबर 180 माइनस के पहुंच जाएंगे कि प्लस के, तो गई हमारे 99 हो गए माइनस के। अब इनमें से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, कितना बचा, y का मान निकला आपका 81, निकल आया। तो आपका बड़ा कोण तो हो गया, बड़ा कोण 99 अंश हो गया और छोटा कोण हो गया आपका 81 अंश। ये आपके आंसर है इसके। चलो एक बार देखो फटाफट हिंदी बता लिया, इसको मिटा दे जल्दी, देखो फटाफट है, तो गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। ये आज आपको हो जाएगा कि 3.3 हो गया, कल डालना आपको 3.4 पर डे क्लास लाएंगे आपकी। और तुम समय बस सवाल ठीक से समझो, समझ में आना चाहिए, मिलाकर ये है सवाल आपकी। और ये हाई स्कूल परीक्षा की तरफ से ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, हम बता रहे हैं, विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करने आ रहा हूँ समीकरण सवाल नंबर अब 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। कौन सा वाला है ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के हर व अंश में 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। इधर देखो भाई, उसने दे दिया कि भिन्न किसी भिन्न के अंश व हर में। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास भिन्न ना दे रखी कि 2/3 है, 5/6 के, A/B है, नहीं दे रखी उसने ना। जब नहीं दे रखी हमारे पास हर क्या है, अंश क्या है, कुछ पता नहीं है, उसने ये दे दिया कि हर अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान आपका 9/11 हो जाता है। तो जब नहीं दे रखे, कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना भिन्न, भिन्न मान लिया आपकी x/y। हम जानते हैं क्या, x/y में ये क्या होता है आपका अंश, क्या होता है ऊपर वाला अंश, और नीचे वाला क्या होता है आपका हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर बनते हैं, ठीक है। अब क्या करा है वो, अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश हर में
एक्स प्लस वाई 2 और वाई प्लस के 2, तो भिन्न आपको आती है 9/11 के इंच गुणा करेंगे हम 11 एकम 11 एक्स 11 दूनी 22 और 9 एकम 9 वाई और 9 दूनी 18 लिखेंगे 11 एक्स माइनस के 9 वाई बराबर 18 माइनस के हो गए 22, तो 11 एक्स माइनस के 9 वाई बराबर के माइनस के 4 समीकरण हो गया फर्स्ट, नाम दिया समीकरण फर्स्ट। यदि उसी प्रकार से यदि भिन्न के अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, 3 जोड़ दिए जाए तो आपका मान हो जाता है इसका 5/6, 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6x 6 तिया 18 बराबर और 5 एकम 5 वाई 5 तिया 15, तो 6x माइनस 5 वाई बराबर 15 माइनस के 18, तो 6x माइनस 5 वाई बराबर के बचे माइनस के 3, समीकरण हो गया सेकेंड। इन समय दोनों को हम हल करते हैं भाई। तो देखो लेंगे समीकरण 1 व 2 से एक अंश में हमारा ये रहा 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4 और 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण 1 समीकरण 2। क्या करेंगे हल करने के लिए? समीकरण 1 में कर दो 5 से गुणा और समीकरण 2 में कर दो 9 से गुणा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 9 से गुणा करने पर गुणा क्यों कर रहे हैं हम? इनके पदों को बराबर करने के लिए कि 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 5 नहीं 45 और 9 का इसमें 9 पंजे 45, हमारे यहाँ ये पद बराबर करने के लिए गुणा करना है हम इसमें, क्योंकि समीकरण को हल करते समय हम ये देखते हैं कि किसके पद बराबर हैं किसके नहीं हैं। हम देखते हैं इसमें किसी के भी पद बराबर नहीं मिल रहे तो हमको पद बराबर करने पड़ेंगे कि समीकरण 1 में कर देंगे 5 से गुणा, समीकरण 2 में कर देंगे 9 से गुणा, तो हमारे ये हम 45 से हम 45 से आएंगे तो हमारे ये घटाने पर कट जाएंगे आपकी, इसलिए हम गुणा हम करना पड़ेगा। लिखेंगे इसमें 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55 एक्स माइनस के 9 पंजे 45 वाई और भैया इसमें करो 5 से तो 5 चौक रहेगा आपके 20, नाम दिया समीकरण को थर्ड। इसमें करेंगे हम 9 से 9 छिक्के 54 एक्स माइनस के 9 पंजे 45 वाई और 9 से है 27, नाम दिया समीकरण 4। घटाने पर लिखेंगे भैया जी इसको घटाने पर, क्यों? क्योंकि इनके चिन्ह समान है इसलिए लिखेंगे हम घटाने पर। तो घटाने पर लिखने के बाद इनके चिन्ह को बदल देंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये भी हमारा माइनस था तो ये प्लस हो गए, हमारे प्लस हो गए। तो आप देख रहे हो घटाने पर ये 54 है 55 हो गए 54 है, ये 45 प्लस हो गए, ये माइनस से थे हमारे के प्लस के हो गए हमारे ये तो कटेगा हमारे इससे। जब इससे कटेगा हमारे तो 55 में से 54 घटाएंगे तो क्या बचे हो 1 बच गया, प्लस माइनस के तो है 20 और प्लस के हमारे 27 के बचेंगे हमारे यहाँ पर प्लस के 7 बच गया आपके साथ x का मान। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक का समीकरण हमारा ये रहा आपका 11x माइनस के 9y बराबर के माइनस के 4 लिखेंगे 7, 11 गुणा 7 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, 11 7 77 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। आप देख रहे हो कि माइनस के 9y बराबर
माइनस के 4 और ये प्लस के हमारे करे पक्षांतर तो है माइनस के 77 माइनस के 9y बराबर है 81 माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर है 81/9 और 9 निम 81 तो y का मान होगा गया 9। अब क्या करेंगे हम, भिन्न आपकी क्या थी, भिन्न थी आपकी x/y और x का मान कर चुके था हम 7 और y का मान कर चुके हम 9। ये आपका भिन्न का मान हो गया 7/9। धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म कराएंगे आपको 3.4 कल कराएंगे। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। धन्यवाद।